लंबा पैर नदी किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नदी किनारे क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये मान लो क्या है तुम्हारा? नदी है। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं? नदी है। ये किनारा हो गया नदी का, समझ गया ना? क्या हो गया? ये नदी, इसको मान लेते हैं क्या है? नदी है। अब यहाँ पर या इधर किसी साइड एक पैर को खड़ा कर देंगे। पैर ऐसे यहाँ पर खड़ा है। अब क्या कहता है? खड़ा है, पैर के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर। अब इस किनारे पर पैर है तो इस किनारे पर से देखने पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? यहाँ से अगर देख रहा है आदमी खड़ा होकर तो यह कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। मतलब इस किनारे पर पैर है, दूसरे किनारे से देख रहा है तो कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री। अब क्या कहता है फिर? उसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी किनारे पर इस बिंदु से 20 मीटर और यह क्या करता है? दूर चले जाता है। क्या करता है? 20 मीटर दूर। यहाँ तक मान लेते हैं कितना मीटर? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मीटर? 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर। अब यहाँ से अगर देखेगा तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? देखो 30 डिग्री है रे। तो उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री? 30 डिग्री। नाम दे दो ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी। अब पहले कहाँ था? यहाँ पर था। अब यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर चला तो 30 डिग्री का कोण बना। तो त्रिभुज इसमें देखो कितना बन रहा है? 2 गो बन रहा है। एगो त्रिभुज ए बी डी, एगो त्रिभुज ए बी सी पूरे। हमको ज्ञात क्या करना है? पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नदी की चौड़ाई। तो इसको मान लेते हैं एक्स। अब इसको हम हटा देते हैं। समझ गया ना? रे कौन सी का हल्ला है इतना? रे इतना देखने में तुम छोटा है, उससे ज्यादा हल्ले करता है रे। 36 का 2 नंबर ना। चलो लिखो। माना कि क्या माने हैं? पैर की ऊंचाई यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? h मीटर। बी डी बराबर x मीटर। ये भी माने हैं। और सी डी कितना मीटर हो गया? 20 मीटर हो गया। चलो कैसे बनेगा अभी बताओ। 2 गो त्रिभुज है, हमको ज्ञात क्या करना है? पहले h ज्ञात करना है, उसके बाद x ज्ञात करना है। ये दोनों ज्ञात करना है हमको। ये हो गया नदी की चौड़ाई, यह हो गया पैर की ऊंचाई। बनेगा अपने से? बन जाएगा रे। बना 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 नहीं पा अरे बोल बना। चल अरे बोलते चलो ना रे। हेलो भेज देते हैं। बोलो, आओ इधर आओ। हेलो ना, बोलो ना रे। पकड़, यही पकड़, इधर आओ। आओ ना तू। या h बराबर लो। ऊपर से लो।
समीकरण सेकेंड। तो h का मान रखना, तो x का मान निकल जाएगा ना, एगो निकल जाएगा, फिर दूसरा। फर्स्ट में h का मान रखने का, तुम लोगों से बनेगा रे? काटो वहीं से डायरेक्ट ही। x बराबर आया आंसर रे। दोगो हुआ रे। एगो x का वैल्यू नदी की चौड़ाई लास्ट में लिख देना, क्या जो नदी की चौड़ाई कितना मीटर हो गया, 10 मीटर, और पैर की ऊंचाई कितना मीटर, 10√3 मीटर, या 10 गुना 1.732 करके होगा, दशमलव में गुना कर देना। नंबर ना 36 का 2 नंबर। अब एगो काम करो, ये 100 मीटर इसको मान लेते हैं कितना, 100 मीटर क्या है, यह चौड़ी नदी है। क्या है, 100 मीटर चौड़ी नदी है। नहीं होगा तो नीचे इसका नदी का चित्र बना देना, समझ गया ना। इसके मध्य में, मध्य क्या हो गया, बीच में, मध्य क्या हो गया, बीच में एक पैर है, समझ गया ना। तो मध्य में एक पैर है, इसका नाम हो गया P और Q। P और Q नदी के दो किनारे है। अब अगर यहाँ से यह देखता है तो एक बगल 30 डिग्री का कोण बनता है, एक बगल 45 डिग्री का कोण बनता है, समझ गया ना। एक साइड 30 डिग्री का कोण, एक साइड 45 डिग्री का कोण बनता है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना हमको। क्या ज्ञात करना है, पैर की ऊंचाई, यानी इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे दिए B। अब पैर की ऊंचाई तो ये हो गया क्या, ये पैर हो गया, तो इसको क्या मान लेते हैं H। अब एगो काम करो, मध्य में है तो ये तो दो भाग में है, अगर वैसे नहीं मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, 100 मीटर हुआ ना कि नहीं हुआ। अगर इसको हम x मानेंगे तो यह भाग कितना हो जाएगा, 100 में से x का वैल्यू घट जाएगा, जो वही होगा। मतलब टोटल कितना दूरी P और Q तक, ये नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई 100 मीटर है। अब इस भाग को अगर x मान लिए तो इधर वाला भाग क्या बचेगा, टोटल दूरी में से इसके दूरी को घटा देंगे तो जो बचेगा यही ना बचेगा। तो अब यहाँ देखो माना क्या सब माने हैं, सॉल्व देख के लिखो। पहले क्या माने हैं, माना कि क्या माने हैं, पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पैर की ऊंचाई AB पैर है, तो AB की ऊंचाई कितना माने हैं, माना कि पैर की ऊंचाई AB बराबर कितना मीटर, H मीटर। PB क्या मान लिए हैं, X मीटर। अब BQ क्या हो जाएगा, 100 माइनस X, यानी टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा दिए तो यही शेष बचेगा। अब इधर मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बन रहा है, इस साइड क्या कर रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जैसे बनाते थे उसे नहीं बना सकते हैं, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, तो लो उसको क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज लो तो क्या किससे लेंगे, त्रिभुज ABP से। किसमें लेंगे, त्रिभुज ABP से। अब देखो यहाँ से देखेंगे अगर तो यह भुजा इसके लिए क्या हो गया, लंब, और यह क्या हो गया, आधार। मतलब पूरे भुजा का बात नहीं हो रहा है, इतने ठोका हो रहा है। तो लंब बटे आधार, जब लंब और आधार का चर्चा होगा तो टेन या कोट, कौन था रे साइन वाला रे, टेन 30 डिग्री और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार, यानी AB बटे PB या BP लिखो। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर AB का वैल्यू H बटे PB का वैल्यू x, कोना कोनी गुना करो तो x बराबर कितना हो गया √3h। समीकरण 1, समीकरण 1 कते गेली नुनू रे। अब लिखो, अब कौन त्रिभुज से, अब रे त्रिभुज ABQ से, त्रिभुज ABQ से tan कितना डिग्री। अब यहां से देखेंगे, अगर यहां से देखेंगे तो यह हो गया लंब, यह हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार, tan या कोण, tan कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर AB बटे BQ, AB का 45 डिग्री का मान 1, H बटे 100 माइनस x बटा 1 लो और कोना कोनी गुना कर दो। तो इसको पहले कर लेते हैं, तो H बराबर कितना 100 माइनस h, समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखो यहाँ h लगा हुआ है √3 के साथ है, यहाँ h का मान निकला 100 माइनस x, तो यहाँ अगर h का मान रख देंगे तो हमको मान निकालना किसका था, h ना निकालना है। तो ऐसे अगर h का वैल्यू इसमें रखेंगे तो x निकलेगा और फिर h निकाल लेंगे इसमें x का मान रख के, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट h निकाल सकते हैं क्या, x का मान रख देंगे कहाँ, यहाँ पर, तो किसका मान निकलेगा, h का मान निकलेगा। तो समीकरण सेकेंड में, समीकरण सेकेंड में h का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, h का मान रखने पर, बोलो समीकरण सेकेंड कितना है, h बराबर 100 माइनस x, तो h बराबर 100 माइनस कितना हो जाएगा, कहाँ रे x का मान होगा, x का देंगे, h आ गया। अब देखो इधर h इधर भी h को क्या करेंगे एक साइड ले लेंगे, तो h प्लस, एगो काम करो इसको शुरू में लिख लेते हैं, मतलब प्लस में रहेगा, दोनों कोई अंतर नहीं है, √3h प्लस h लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं, ये पहले से है और इसको उठा के इधर लाए तो ये माइनस में, तो इधर लाएंगे तो प्लस में, तो इसको हम पहले लिख लिए, इसको क्या किए बाद में लिख दिए। बराबर में कितना बचा 100, दोनों में से कॉमन क्या h, √3 माइन प्लस 1 इंटू बराबर में 100, तो h बराबर कितना 100 अब बटे रूट अंदर 3 प्लस 1, अब बटे में √3 वाली संख्या है थी, रूट वाला संख्या है तो उसका क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या करेंगे, अंश और हर में वही संख्या से गुना करेंगे, लेकिन उसका क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, तो h बराबर कितना, ये पूरे से गुना होगा तो इसको रख देते हैं कॉमन में, √3 या माइनस 1 बटे नीचे एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो क्या होता है a² माइनस b², 3 तिया 9, 9 के वर्गमूल 3 प्लस माइनस माइनस 1 के स्क्वायर 2 होता है ना, हाँ कह रही नोनू जी रे। तो इसका देखो कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.732 और माइनस 1 बटे कितने रे नोनू, 3 में से 1 घट ले 2, चलो इसको काटो, 50 दूना 100, अब h बराबर 50 गुना, ये ब्रैकेट हटा देंगे, 1.732 में से 1 घटा तो कितना बचा 0.732, गुना कर दो इसको, 5 दूना 10 के 0, 5 तिया 15, 1 16, 7 5 35, 1 36 न रे, एगो 0 इधर गया, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो h का मान कितना 36.64
6 मीटर। देखो है 36.6 मीटर रे। चेक करना रे। कितना नंबर था रे? कहाँ है रे? कितना नंबर था? 36.6 मीटर लगभग है न रे। 2 नंबर का लास्ट में क्या लिख देना? अतः पैर की ऊंचाई कितनी मीटर है? 36.6 मीटर। अतः पैर की ऊंचाई कितनी मीटर है? 36 हाँ जाओ ना, वही पहुंचा देंगे वहाँ पे। कोई बात नहीं, जाओ ना। इधर से जाएगी, इधर से जाओ ना, हम फोन करते हैं। 37 का 2 नंबर। क्या हुआ? हाँ 37 का, और 37 का 2 नंबर है। चलो अगला।